मासूम 1983 पर रिलीज हुआ हिंदी फैमिली ड्रामा है जो एक मासूम बच्चा की कहानी है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वो है नसीरुद्दीन शाह, शाबानाज है। फिल्म की जो चाइल्ड आर्टिस्ट है वो हम देखेंगे जुगल हंसराज को और रुमीना मातुंडकर को। फिल्म की जो कहानी है इसे शुरू होते हम देखते हैं कि एक बच्चे को एक बूढ़े आदमी के साथ एक लाश के सामने, और ये बूढ़े आदमी एक स्कूल की मास्टर जी है और वो आकर स्कूल की पियोन के साथ मिलती है और पियोन उसे कहती है कि इस बच्चे को उसकी पिता के पास भेज देना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि दिल्ली में डीके जो है नसीरुद्दीन शाह वो आर्किटेक्ट है और उसकी पत्नी जो है बिंदु शाबानाज में, दोनों की एक सुखाल फैमिली है। और इस फैमिली में उनकी दो बेटी है, बड़ी बेटी है पिंकी जो है रुमीना मातुंडकर, छोटी बेटी है मिन्नी, और उनकी एक सुखी परिवार है जो बहुत ही सुंदर चल रही होती है। एक दिन उनकी जो फैमिली फ़ोटो है उसको उनकी कुत्ता मिन्नी ने फेंक देती है और ऐसे ही उनकी दुनिया में भी एक तूफान आती है। हम देखते हैं कि डीके के पास एक टेलीग्राम आती है, वहाँ पर लिखा होती है कि मास्टर जी उसे नैनीताल बुलाया है, और एक चिट्ठी भी आने वाली होती है बट ये नहीं आती। डीके ऑफिस जाकर नैनीताल फ़ोन करती है और उसे स्कूल की पियोन फ़ोन रिसीव करती है और उसे ये कहती है कि मास्टर जी भावना और एक बच्चे के बारे में ऐसे कुछ कहने वाली होती है। फ़ोन कट जाती है और हम देखते हैं कि डीके यहाँ पर बहुत टेंशन में आ जाती है। और उधर हम देखते हैं कि बिंदु के पास वो चिट्ठी आती है और डीके उसे कहती है कि इस चिट्ठी को ऑफिस में भेज देने के लिए। डीके जब ये चिट्ठी पढ़ती है वो जान पाती है कि मास्टर जी उसे ये लिखा है भावना और उसके बेटे राहुल है, और राहुल के वो दिल्ली भेज रही है उसके पास। और हम देखते हैं कि डीके घर आती है, घर आकर वो बिंदु को ये भावना और उसके बारे में और राहुल के बारे में कहती है। और हम देखते हैं कि बिंदु यहाँ पर बहुत टूट जाती है और वो रोने लगती है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि बिंदु और डीके के बीच दूरियाँ बढ़ती है और फैमिली में भी एक मायूसी छाई होती है। बिंदु अपनी दोनों बेटियों को ये कहती है कि उनके घर में एक लड़का आने वाला है जो उसकी पिता की दोस्त की बेटे है। ऐसे ही हम देखते हैं कि डीके राहुल को लेने के लिए स्टेशन जाती है और वो राहुल को लेकर जब गाड़ी में आ रही होती है, हम पहली बार राहुल को जो है जुगल हंसराज को देखते हैं, उसके मासूम चेहरे को। और हम देखते हैं कि राहुल डीके को ये कहती है कि वो आप उसके पिता को जानती है नहीं। डीके कहती है कि हाँ। राहुल घर आती है और मिनी पिंकी के साथ उसकी देखा होती है और वो बिंदु को भी नमस्ते कहती है। और खाने पे टेबल में हम देखते हैं कि बिंदु राहुल से दूर दूर रहती है। और हम देखते हैं कि राहुल एक दिन बिंदु अपनी दोनों बेटियों के लेकर गाने गा रही होती है और राहुल वहाँ पर जाती है और उसको उसकी माँ की याद आती है। ऐसे ही राहुल बिंदु के साथ भी घुल मिलना चाहती है। बिंदु राहुल से दूर दूर रहती है क्योंकि राहुल की देखने के बाद उसे डीके की धोखे की याद आती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि समय जा रही होती है। एक दिन डीके अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ एक पिकनिक पे जाती है। वहाँ पर वो अपनी दोस्त को राहुल के बारे में विस्तार में कहती है। वो कहती है कि वो अपनी स्कूल की एक बासी एनिवर्सरी की मैं गई थी, वहाँ पर उसके साथ भावना के साथ परिचय हुआ था। और भावना की गार्डियन है मास्टर जी, और उसके और भावना के बीच एक रिलेशन हो गए थे। और राहुल डीके और भावना की बेटा है। और हम देखते हैं कि राहुल या मिन्नी और पिंकी के साथ घुल मिल जाती है और वो तीनों मिलकर बिंदु के लिए एक चूड़ी की बॉक्स बनाती है। और पिंकी बिंदु को ये कहती है कि राहुल ने उसके लिए ही बनाया है। हम देखते हैं कि बिंदु बहुत खुश होती है और जो राहुल को जब प्यार करने वाली होती है बट वो नहीं करती। और रात को हम देखते हैं कि जब बिंदु अपनी चूड़ियाँ बॉक्स में रख रही होती है, वो हंसती है और वो राहुल के घर जाती है। हमें उसे एक भावना की एक फोटो एल्बम मिलती है। वह देखने के बाद उसे डीके और भावना के बारे में याद चली आती है और वहाँ से दौड़ कर चली आती है। हम देखते हैं कि बिंदु अपनी सहेली तनुजा को राहुल और डीके के बारे में कहती है और बहुत रोती है। ऐसे ही चल रही होती है और एक दिन राहुल को हाथ में बहुत चोट लगती है और वो आकर बिंदु को माँ बुलाती है, पर बिंदु से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। रात को जब खाने पे टेबल में मिन्नी ये कहती है कि राहुल को चोट लगी है, डीके बिंदु से कहती है राहुल को कैसी चोट लगी है, बट
बिंदु कहती है, बिंदु बिंदु कुछ नहीं कहती और दोनों के बीच ये लेकर बहस हो जाती है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि डीके राहुल को लेकर नैनीताल चली जाती है, उसको एक स्कूल के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराने और हम देखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद वो जान पाती है कि मास्टर जी जो भावना की गार्डियन था वो मार गई है और उसके पियन के साथ उनकी बात ही होती है। और हम देखते हैं कि नैनीताल में डीके और राहुल के बीच सुंदर समय कटती है, दोनों बाप बेटे नज़दीक आती है और हम देखते हैं कि दोनों दिल्ली लौट जाती है और मिन्नी और पिंकी बहुत खुश होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन बिंदु के घर उसकी सहेली तनुजा फिर आती है और तनुजा जो अपने हस्बैंड से दूर था बट अपने बेटे के लिए वो अपने हस्बैंड के साथ फिर एक हो रही और वो बिंदु को कहती है कि माँ की ममता के सामने ये औरत नहीं खड़ी हो सकती। हम देखते हैं कि बिंदु को भी एक ममता बोध आती है। ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं कि डीके राहुल को लेकर स्कूल ऑफिस जाती है और वहाँ पर वो राहुल की एडमिशन के कागज़ रेडी कर रही होती है। वहाँ पर राहुल को एक चिट्ठी मिल जाती है, जो चिट्ठी राहुल डीके को मास्टर जी ने लिखा था और राहुल ये चिट्ठी पढ़ लेती है। वो जान जाती है कि डीके उसके पिता है। वो घर चली आती है और चुपचाप रहती है और रात को राहुल घर से भाग जाती है। बिंदु जब राहुल को घर में नहीं देखती वो जाकर डीके को कहती है और सभी मिलकर राहुल को ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर राहुल को मिलती है, वो राहुल को घर ले आती है और जब राहुल को घर ले आती है बिंदु राहुल को डांटती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाती है तुम्हारे पापा और मैं ये कहने वाली होती है। वो कहती है कि तुम्हारे अंकल, यहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि डीके उसके पिता है और यहाँ पर बिंदु बहुत शॉक्ड होती है। और हम देखते हैं कि डीके जब बाहर से आती है बिंदु उसे कहती है कि राहुल जानती है कि डीके उसके पिता है और हम देखते हैं कि डीके जाकर राहुल को प्यार करती है। और हम देखते हैं सभी जब सो जाती है बिंदु भी राहुल के रूम में जाती है और राहुल उसे सॉरी कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हृदय विदारक एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य और हम देखते हैं कि राहुल भी रोती रहती है और यहाँ पर बिंदु भी बहुत इमोशनल हो जाती है और रोती रहती है। अगले ही दिन राहुल से बिंदु, पिंकी और मिन्नी स्कूल जा रही होती है और राहुल से विदाई लेती है। और हम देखते हैं कि डीके राहुल को लेकर स्टेशन के लिए जा रही होती है और गाड़ी में दोनों ही बहुत दुखी होती है। और हम देखते हैं कि जब पियोन राहुल को लेकर ट्रेन में उठ रही होती है तब डीके राहुल को ये कहती है कि राहुल उसे याद करेगा ही नहीं। राहुल उसे कहती है कि वो उसकी पापा है, उसे वो ज़रूर याद करेगा। हम देखते हैं कि दोनों ही इमोशनल हो जाती है। और उधर हम देखते हैं कि स्कूल में जा रही होती है मिन्नी, पिंकी और बिंदु। तब मिन्नी बिंदु को राहुल की एक ड्राइंग की स्केच बुक दिखाती है। वहाँ पर राहुल एक फैमिली फ़ोटो आंका था और वहाँ पर वो उसकी स्केच को काट दिया है। और ये देखने के बाद बिंदु घर में आती है और अपनी सर्वेंट से ये पूछती है कि राहुल और डीके कहाँ थे, डीके कहाँ है। और सर्वेंट उसे कहती है कि वो स्टेशन के लिए ये चली गई है। उधर हम देखते हैं कि डीके राहुल के लिए पानी की बोतल लेने के लिए स्टेशन से बाहर आती है। जब वो स्टेशन जाती है देखती है कि गाड़ी छोड़ दिया। वो मायूस होकर अपनी गाड़ी के सामने आती है और वो देखती है कि यहाँ पर मिन्नी, पिंकी और राहुल को एक साथ, और खुश हो जाती है। और पिंकी उसे कहती है कि बिंदु उसकी माँ उसे वो लोगों को कहे कि राहुल उन लोगों के साथ रहेंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिंदु डीके को कहते हैं कि चलो घर चलती है और ऐसे ही बिंदु राहुल डीके को भी माफ़ कर देती है और उनकी एक खुशहाल दुनिया शुरू होती है। ऐसे ही फिर एक बार एक सुखी फैमिली की एक चित्रायन हम देखते हैं और शेष होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।